नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है इनडायरेक्ट रूप क्या होता है और उसको कैसे बदलते हैं। तो ये सबसे जो ट्रांसलेट होते हैं या जो टेंस होते हैं उनमें सबसे सरल वाला टेंस होता है फ्यूचर का, जिनको आप बहुत ही आसानी से इनडायरेक्ट में बना पाएंगे। इसमें आपको करना क्या होगा कि अगर सेंटेंस में आपको कहीं पर विल या शैल दिखाई दे तो आप उसको इनडायरेक्ट बनाते समय वुड और शुड का प्रयोग कर दीजिए, वो आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट का रूप ले लेगा ऑटोमेटिक। अब हम एग्जांपल आपको बताते हैं क्या किया जाता है इसमें। पहला एग्जांपल हमने साधारण वाक्य का लिया है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे विल रीड दिस बुक। तो ही का ही, सैड का सैड। आपको पता होगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद जो चीज़ लिखी जाती है वो दैट, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। तो दैट हमने लिख दिया, दे का दे लिख दिया, विल का हमने वुड लिख दिया। यहाँ पर लिखा है विल या शैल होगा तो वुड या शुड होगा, तो विल का वुड हो गया, रीड का रीड हो गया, दिस का दैट हो गया और बुक का बुक हो गया। ये चीज़ देखने लायक है कि किसी भी सेंटेंस में अगर दिस लिखा है तो उसको अगर आप इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो दैट कर दीजिए। ये दैट दूसरा है, ये दैट दूसरा है। ये दैट आया है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद, और ये दैट आया है दिस के जगह पर लिखने के लिए इस दैट का प्रयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस, जो कि साधारण वाक्य होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब हम बात करते हैं नकारात्मक के लिए। नकारात्मक के लिए सेम ही कंडीशन है। हमने यहाँ पर लिया है सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल नॉट कम हियर, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इसका जो ट्रांसलेट होगा, सॉरी, इसका जो इनडायरेक्ट रूप होगा वो बहुत ही आसान है। यहाँ पर सी का सी हमने लिया, सैड टू है तो टोल्ड लेंगे, सिर्फ सैड रहता है तो सैड रहेगा, लेकिन सैड के बाद टू है तो टोल्ड हो जाएगा नकारात्मक या साधारण वाक्य के लिए। मी का मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट हो जाएगा। ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम लेकर जाएंगे आई को सी के पास। तो ये सी लिखा है तो आई के स्थान पर हम सी का प्रयोग कर देंगे। तो आई के साथ में जो है शैल का प्रयोग होता है, तो सी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो विल का तो हम वुड करना ही पड़ेगा, क्योंकि विल या शैल का वुड या शुड होगा, तो विल होना चाहिए, विल का वुड हो जाएगा, सी वुड, नॉट का नॉट हो जाएगा। और ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस में कम का प्रयोग हुआ है तो आप वहाँ पर गो लिखेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, और हियर है तो दियर का प्रयोग करेंगे। इसलिए इसको हमने ब्लू पेन से लिख रखा है। कहने का मतलब हुआ ये चीज़ें तो ऐसे उतर गई थी, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बदलना ही पड़ता है, तब वो जाकर सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में बनता है। तो कम अगर किसी भी सेंटेंस में लिखा है जो कि डायरेक्ट में रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय आप गो का प्रयोग करेंगे, और हियर रहेगा तो दियर का प्रयोग करेंगे। तो इस कंडीशन में हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट गो दियर, ये हमारा हो जाएगा। और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा दिया जाता है, इसको इस सेंटेंस में यूज़ नहीं करते हैं, जो कि इनडायरेक्ट जब बन जाता है। तो अब बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप के होते हैं। एक कैसे स्टार्ट होता है, जिसकी इंग्लिश हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, और एक मेन होता है जो इसके बाद बताएंगे। तो हमने लिया रमन सेड टू मुकेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू ईट मैंगोज। यहाँ पर विल से हमने स्टार्ट किया, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब हुआ यह क्या से स्टार्ट होगा अगर इसकी हिंदी बनाएंगे तो रमन का रमन सेड टू होता है तो हम आस्क्ड में बदलते हैं अगर ये प्रश्नवाचक है। तो अगर ये वाला रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रश्नवाचक में है, इंटरोगेटिव में है, तो सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। मुकेश को मुकेश लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद इफ़ का प्रयोग किया जाता है। और कब किया जाता है, यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, लाइक विल से, शैल से। ये सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है। विल शैल से अगर स्टार्ट होगा तो आप इफ़ का प्रयोग कर देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के। आप देखिए, इसको आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा, क्योंकि हर सेंटेंस में जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य स्टार्ट होता है तो आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको रोकना पड़ता है। पहले नंबर पर हम जो प्रयोग करेंगे वो सब्जेक्ट करेंगे। अब ये सब्जेक्ट हमारा मिला यू, इसको हम लेकर जाते हैं ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट है हमारा मुकेश। मुकेश चूँकि एक लड़का है तो मुकेश की जगह पे हमें ही का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब यू के स्थान पर ही आ जाएगा।
अब हम दूसरे नंबर पर विल का प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। तो विल का हमने आपको पहले बताया, विल का यूज यहाँ पर वुड के रूप में होगा, ही वुड, उसके बाद ईट मैंगोज, ऐसे ही उतर जाएगा। और उसके बाद जो हो जाएगा ये आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये मैंगोज का मैंगोज ऐसे ही उतर जाएगा, और जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और प्रश्नवाचक चिन्ह था ये हटाकर यहाँ पर फुल स्टॉप यूज कर देंगे। ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट रूप। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक का जो दूसरा टाइप होता है, WH। हमने यहाँ पर सिर्फ WH ही लिखा है। तो इसको मैं बता दूं कि जो कोई सेंटेंस लिखा रहता है तो ये इंग्लिश में अगर लिखना है तो WH स्टार्टिंग में रहेगा, जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हिंदी में अगर रहेगा तो ये वाला जो इसकी हिंदी होती है वो शब्द वाक्यों के बीच में होगा, जैसे कहाँ, कौन, कब, कैसे, ये सारी चीज़ें प्रश्नवाचक हैं और ये वाक्य के बीच में आती हैं। तो WH टाइप का कैसे आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे वो देख लीजिए। राकेश सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाई शैल आई बीट हिम। अब आपको इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो राकेश का राकेश, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर प्रश्नवाचक चाहे वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो चाहे मेन प्रश्नवाचक का वर्ड हो, आपको सेड टू का आस्क्ड ही करना पड़ता है। उसके बाद मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर भी जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर हमने इफ़ लिखा था, लेकिन यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर हमें कुछ लिखना नहीं है, उसको वैसे ही हटा देना है। उसके तुरंत बाद ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है या शब्द है, इसको हम आगे लेकर तुरंत लिख देंगे। तो मी के बाद हमने व्हाई लिख दिया। अब सेल को थोड़ा रोकना है, क्योंकि हमने बताया हेल्पिंग वर्ब को आप पहले नहीं यूज़ कर सकते, सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसको हमने रोक दिया। अब हम गए सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट मिला आई। चूँकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको हम लेकर जाएंगे यहाँ के सब्जेक्ट के पास। तो इसको अगर हम लेकर जाएंगे यहाँ के सब्जेक्ट के पास तो ये सब्जेक्ट है राकेश। चूँकि राकेश एक लड़का है और लड़का के लिए हमें ही का प्रयोग करते हैं, तो अब आई के स्थान पर ही हमने कर दिया। अब हम दूसरे नंबर पर हम अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आई के साथ में सेल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ ही आ गया तो हम विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन विल बदल किस में जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय, वुड में। तो ही वुड हो जाएगा, बीट का बीट हो जाएगा, हिम का हिम हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा इनडायरेक्ट में। तो आशा करता हूँ कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो आपको इनडायरेक्ट बनाने का रूल्स है वो आपको पता हो गया होगा। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।